हेलो दोस्तों, आज हम न्यू आर.एस. अग्रवाल मैथ का सॉल्यूशन करेंगे जो कि आयु संबंधी प्रश्न से है और इसे हम एक ही मेथड से हल करेंगे। तो आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 को। सचिन राहुल से 4 वर्ष छोटा है। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 7:9 है। तो सचिन की वर्तमान आयु कितनी है? तो आइए सोल्व करते हैं। बोल रहा है सचिन और एक राहुल है। सचिन को ए से और राहुल को आर से इंडिकेट कर देते हैं। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 7:9 है। रेशियो में दिया हुआ है तो हम पहले रेशियो को लिख देते हैं। और क्वेश्चन में आगे बोल रहा है सचिन राहुल से 4 वर्ष छोटा है। ये तो बोल रहा है कि 4 वर्ष छोटा है। अब हम यहाँ अनुपात के माध्यम से देखेंगे कि कितना छोटा है। तो यहाँ 2 वर्ष छोटा है। ये बोल रहा है 4, हम बोलेंगे 2 वर्ष। निकालना है जिसका उसको गुना कर देंगे। निकालना है किसको? तो सचिन की वर्तमान आयु। सचिन की वर्तमान आयु 7 वर्ष है। 2 से 2 बार में कट गया, 7 दूना 14, यानी कि 14 वर्ष सचिन की वर्तमान आयु आ गया। यही आंसर हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 को भी हम देखते हैं। बोला एक व्यक्ति अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है। यहाँ पर एक फादर है और एक सन है। एक व्यक्ति अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है। 2 वर्ष के बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु के दुगना होगी। तो आइए सबसे पहले अनुपात जो दिया हो उसको हम लिख लेते हैं। 2 वर्ष बाद बोल रहा है, यानी कि वर्तमान से 2 वर्ष बाद, तो +2 से हम इंडिकेट कर देते हैं। दोगुना हो जाती है तो 2:1 हो जाएगा। आगे बोला पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, तो इसको हम हल करते हैं। देखिए बोल रहा है पिता जो है यानी व्यक्ति अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है। और हम यहाँ से देखेंगे अनुपात से पिता जो है पुत्र से कितना वर्ष बड़ा है। तो यहाँ 1 वर्ष बड़ा है। तो ये बोल रहा है 24 वर्ष और हम बोलेंगे यहाँ से 1 वर्ष। निकालना है किसका? पुत्र की वर्तमान आयु। तब पुत्र के निकालने के लिए हम 1 से गुना करेंगे। तो ये आ जाएगा, 1 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 24। 24 वर्ष जो आया ये 2 वर्ष पहले का मान दिया हुआ है। 2 वर्ष बाद का दिया हुआ है। हमको वर्तमान में निकालने के लिए 24 में से 2 घटेंगे तो वर्तमान में आएगा। वर्तमान में सचिन, तो 24 में से 2 बराबर 22 वर्ष सचिन का उम्र है। आइए इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। बोला 10 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की तिगुनी थी। 10 वर्ष के बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु का दुगनी हो गई। तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा? आइए सोल्व करते हैं। एक पिता है जिसे हम एफ से इंडिकेट कर देते हैं। अब एक सन यानी बेटा है, इसे हम एस से इंडिकेट करते हैं। बोल रहा है 10 वर्ष पूर्व, यानी कि -10 से हम इंडिकेट यहाँ पहले कर देते हैं। 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात क्या था? तो 3:1 होगा। तिगुनी तो 3:1 होगा। फिर बोल रहा है 10 वर्ष के बाद, तब +10 से हम इंडिकेट कर देते हैं। 10 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा? 10 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी, यानी कि 2:1 हो जाएगा। आगे बोल रहा है उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। वर्तमान में लाने के लिए सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को हम देखेंगे कि जो ये दोनों का डिफरेंस है, अंतर है, वो समान है कि नहीं है। तो यहाँ से देखते हैं 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0 आएगा। अंतर समान नहीं है। तो अंतर चलिए हम समान करने के लिए क्या करेंगे, इसका जो अंतर है इसका अंतर ऊपर वाला में गुना करेंगे। अब इसका जो अंतर है हम नीचे वाले में गुना करेंगे। तो इसका अंतर 2 है तो हम 2 से गुना करते हैं। और इसका अंतर कितना? 1, तो हम यहाँ 1 से गुना करते हैं। अब इसी तरह से गुना करके इधर हम लिख देते हैं। तो यहाँ 3 हो जाएगा। 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ 10 वर्ष पहले का वैल्यू था
और यहाँ 10 वर्ष बाद का वैल्यू है। अब देखते हैं अंतर समान है या ना। एक के अंतर यहाँ भी है, एक का अंतर यहाँ भी है, अंतर समान है। तो चलिए अब क्वेश्चन को बनाते हैं। ये दोनों का जो है ना 10 वर्ष पहला 10 वर्ष बाद, ये दोनों को ऐड कर देंगे। 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा। हम 20 वर्ष लिख देंगे। एक कह रहा 20 वर्ष है, हम यहाँ से अंतर देखेंगे तो कितना वर्ष के है, 1 वर्ष के। हम कहेंगे 1 वर्ष निकालना है, उसको गुना जिससे गुना कर देंगे। निकालना है किसको, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात, यानी दोनों को निकालना था। दोनों को निकालने के लिए दोनों में से हम किसी को भी ले सकते हैं, लेकिन हम ले लेते हैं इसी को। इससे भी आप बना सकते हैं। चलिए 3 से हम गुना करते हैं तो ये पिता के हो जाएगा। तब पिता के हो जाएगा। पिता की उम्र यहाँ लिख देते हैं। पिता की उम्र कितना हो जाएगा, 60 वर्ष। अब बेटा की उम्र कितना हो जाएगा, वो बोल रहा है 20, हम कहेंगे 1। अब निकालना है बेटा का उम्र, तब 1 से गुना, ये कितना हो जाएगा, 20 ही हो जाएगा। ये तो 10 वर्ष पहले का आ गया, ये आया है 10 वर्ष पहले का। दस वर्ष पूर्व का आया। हमको वर्तमान में निकालने के लिए क्या करेंगे, 10 साल जोड़ देंगे तो वर्तमान में पिता की, तो 10 साल पहले कितना था, 60। अब प्लस जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 70। वर्तमान में बेटा कितना हो जाएगा, 10 वर्ष पहले कितना आया था, 20। वर्तमान में लाने के लिए 10 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 30। अब दोनों का अनुपात निकालना है, यानी कि पिता और बेटा। तब पिता का कितना, 70, और बेटा कितना, 30। काट देंगे तो 7:3 हमारा आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखते हैं। बोला रसीम तथा मीना की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा। तो मीना की वर्तमान आयु कितनी होगी। चलिए जैसे जैसे बोल रहा है उसे लिख देते हैं। रसीम को हम R से इंडिकेट कर देते हैं और मीना को M से इंडिकेट कर देते हैं। ये दोनों का जो वर्तमान आयु है 5:7 के रेशियो में है, ठीक है। 5 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात, यानी कि 5 वर्ष के बाद, तब +5 से हम इंडिकेट कर देते हैं। 5 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। तो पूछ रहा कि मीना की वर्तमान आयु कितनी है। तो इस तरह के प्रश्न पीछे वाले क्वेश्चन में हम बताएं, फिर इसमें बताते हैं कि पहले तो देखेंगे कि दोनों का अंतर समान है या नहीं। यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ 3 का अंतर है। अंतर समान नहीं है तो अंतर समान करने के लिए नीचे वाला को अंतर को हम ऊपर में गुना करेंगे और ऊपर वाले के अंतर को हम नीचे में गुना करेंगे। तो देखते हैं नीचे वाला का अंतर कितना है, 1 थे, यहाँ 1 से गुना कर देते हैं। यहाँ कितना है, 2 थे, यहाँ 2 से गुना करते हैं। फिर यही डाटा को हम रसीम और मीना लिख देते हैं। ये वर्तमान का वैल्यू था। वर्तमान में 5 से 1 करेंगे तो 5 होगा, 7 में 1 से गुना करेंगे तो 7 होगा। अब 5 वर्ष बाद 2 से 3 में करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और 2 से 4 में कर देंगे तो 8 हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ दोनों का अंतर समान है या नहीं। 7, यहाँ भी एक अंतर है, यहाँ भी एक अंतर समान हो गया, ठीक है। तो अब आइए, बोल रहा है 5 वर्ष बाद हो जाएगा। हम देखेंगे यहाँ से तो कितना वर्ष बाद हो रहा है, 1 वर्ष बाद। 1 वर्ष पूछना निकालना है किसको, मीना के वर्तमान है। तो मीना के वर्तमान में कितना है, 7 वर्ष। तो हम यहाँ 7 से गुना करते तो 7 × 5 = 35, यानी कि मीना की वर्तमान आयु 35 वर्ष है। यही आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। बोला 2 भाई A तथा B की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 1:3 था। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। चलिए जैसे जैसे बोल रहा है उसे लिख देते हैं। पहले 2 भाई हैं, एक A है, एक B है। इनकी वर्तमान आयु, यानी कि वर्तमान आयु
वर्तमान आयु 1:2 है, 1:2 लिख दिए। 5 वर्ष पूर्व, चलिए 5 वर्ष पूर्व, -5 से भी इंडिकेट कर सकते थे। 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 1:3 है। तो हमसे पूछ रहा है कि 5 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। चलिए देखते हैं। पहले ये इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले यही देखेंगे कि दोनों का अंतर समान है या नहीं, ऊपर वाले और नीचे वाले के। तो यहाँ से देखेंगे तो 0 का अंतर है, यहाँ से देखें 1 अंतर है, तो अंतर समान नहीं है। तो अंतर समान करने के लिए नीचे वाला के गुना को हम ऊपर में करेंगे, नीचे वाला का जो अंतर होगा वो हम ऊपर में गुना करेंगे, और ऊपर वाला का जो अंतर होगा हम नीचे में गुना करेंगे। तो नीचे का अंतर कितना है 2, तो ऊपर में हम 2 से गुना कर देते हैं। ऊपर में कितना है अंतर 1, तो हम नीचे 1 से गुना कर देते हैं। अब इसी को हम यहाँ फिर लिख देते हैं ए और बी। ए वर्तमान में था, 2 से 1 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और 2 से 2 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। अब 3 से 1 में गुना, 1 से 1 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। अब 3 से 1 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। 5 वर्ष पूर्व का है, तो -5 से हम इंडिकेट कर देते हैं। यही वाला चीज़ है, पूर्व -5 से इंडिकेट कर देते हैं। अब देखते हैं दोनों का अंतर समान है या ना। यहाँ भी एक अंतर है, यहाँ भी एक अंतर है, यहाँ भी एक अंतर, अंतर तो समान है। चलिए तो बनाते हैं। ये बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व, यानी कि यहाँ से यहाँ 5 वर्ष पूर्व था, हम लिख देंगे 5 वर्ष पूर्व। वो बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व, अब हम यहाँ से देखें तो कितना वर्ष पूर्व 1 वर्ष पूर्व, 1 वर्ष पूर्व लिख दें। निकालना है किसका 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, यानी दोनों का निकालना है। तो 5 वर्ष के बाद पूछ रहा था, वर्तमान से पहले हम निकाल लेते हैं उसको, फिर 5 में जोड़ देंगे। तो वर्तमान में ए का कितना है 2, तो 2 से गुना कर देते हैं। अब बी का कितना है 4, तो 4 से हम गुना कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा, ए का आ जाएगा 10 और बी का आ जाएगा 20। इस तो वर्तमान में है। अब 5 वर्ष बाद हमको करने के लिए 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद ए बी, ए अनुपात बी के, तो 10 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब 20 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25 होगा। काट देंगे, तब 5 15 और 50 25, यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 है। बोल रहा है 6 वर्ष पूर्व कुणाल तथा रोहित की आयु का अनुपात 6:5 था। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:10 हुआ, तो रोहित की वर्तमान आयु कितनी होगी। चलिए जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे लिख देते हैं। पहले एक कुणाल है और एक रोहित है, से इंडिकेट कर देते हैं। 6 वर्ष पहले, तो -6 से हम इंडिकेट कर देते हैं। 6 वर्ष पहले पूर्व कुणाल तथा रोहित का अनुपात 6:5 था, ठीक है। 4 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात, 4 वर्ष के बाद +4 से इंडिकेट कर देते हैं। 4 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात 11:10 था। चलिए कर लिख दिए। तो रोहित की वर्तमान आयु कितनी है, रोहित की आयु पूछा। तो पहले तो हम देखेंगे कि दोनों का अंतर जो है वो समान है या नहीं। यहाँ भी 5 का अंतर है, यहाँ भी 5 का अंतर है। चलिए अंतर तो समान है। तो ये दोनों का हम इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, माइनस में एक दिया हुआ है डेटा रहेगा, प्लस में, तो दोनों को हम जोड़ लेंगे। दोनों को जोड़ते हैं तब 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, यानी 10। ये बोल रहा है 10 वर्ष। अब हम यहाँ से अंतर देखें तो कितना है 5 वर्ष, तब 5 से गुना कर देते हैं। और निकालना है किसका, रोहित की वर्तमान आयु। तो रोहित के चलिए वर्तमान आयु निकालने के लिए किसी से भी निकाल लेंगे, इससे भी या इससे भी। 6 वर्ष पूर्व से भी निकाल सकते हैं, 4 वर्ष बाद से भी निकाल सकते हैं। तो चलिए 6 वर्ष पूर्व से निकालते हैं। रोहित के निकालना तो 5 से गुना कर देते हैं। 5 से 5 कट गया। 6 वर्ष पूर्व रोहित के कितना हो जाएगा, 6 वर्ष पूर्व रोहित की आयु, तो 10 साल हो गया, 10 वर्ष है। और हमको निकालना है कितना वर्तमान में, तो 6 जोड़ देंगे वर्तमान में रोहित की आयु,
10 प्लस 6 बराबर 16 वर्ष। यही आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। बोला 18 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी थी। अब उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से दुगनी है। पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग क्या होगा? चलिए जैसे से बोल रहा लिख देते हैं। पहले एक पिता है जो कि एफ से इंडिकेट कर देते हैं, अब एक पुत्र है एस से इंडिकेट कर देते हैं। 18 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है तो -18 से इंडिकेट कर देते हैं। 18 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु से तिगुनी यानी 3:1 के अनुपात में है। अब उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से दुगनी यानी वर्तमान, अब यानी कि वर्तमान में कितना है? अब उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से दुगनी यानी 2:1 होगा। तो पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग पूछा है। तो सबसे पहले तो आपको पहले बोले हैं कि इस तरह के क्वेश्चन में हम अंतर देखेंगे समान है या नहीं, नहीं है तो करेंगे। यहाँ देखते हैं एक अंतर यहाँ 0 का अंतर समान नहीं है। तो चलिए अंतर समान पहले करते हैं। अंतर समान करने के फिर उस तरह से लिख देते हैं। पहले ये 18 वर्ष पूर्व था। यहाँ देखते हैं कितना का अंतर है। अंतर समान करने के लिए जो नीचे का अंतर रहेगा वो इसमें गुना करेंगे, ठीक है, और जो इसका अंतर रहेगा उसको नीचे में गुना करेंगे। तो नीचे अंतर कितना 1 का 1 में गुना कर देते हैं। ऊपर अंतर कितना है 2 का, यहाँ 2 का गुना कर देते हैं। अब लिख देते हैं गुना कर दिए तो 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3 होगा, और 1 से गुना करेंगे तो ये 1 होगा। इस तरह से नीचे करेंगे 2 से वर्तमान वाला डेटा को, तो 2 से करेंगे तो 2 दूना 4 होगा, और 2 से 1 में करेंगे तो 2 होगा। आप देखते हैं अंतर समान है या नहीं। अब तो दोनों का अंतर समान है। चलिए ठीक है। तो ये बोल रहा है 18 वर्ष पूर्व, ये बोल रहा है कि 18 वर्ष पूर्व। हम यहाँ से देखेंगे कि कितना वर्ष पूर्व है। 1 वर्ष पूर्व निकालना है किसको? पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग। तो वर्तमान आयु का योग 4 और 2 6, 6 से गुना कर देंगे तो 18 छक्का टोटल से यानी कि 108 वर्ष आंसर आ गया। पिता प्लस पुत्र योग, ये हो गया आंसर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। बोला एक व्यक्ति से उसकी आयु पूछने पर उसने बताया मेरी 3 वर्ष बाद की आयु को 3 से गुना करने पर प्राप्त संख्या में से 3 वर्ष पूर्व की आयु का 3 घटाने पर मेरी वर्तमान आयु प्राप्त होगी। उस व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है? बोला एक व्यक्ति से उसकी आयु पूछने पर, ठीक है, ये थोड़ा जो प्रश्न है चुटकुले टाइप पर है, ये बनाते हैं। व्यक्ति की आयु कितना है से हमको पता नहीं है, तो मान लेते हैं कि व्यक्ति की आयु 1 वर्ष है, ठीक है। उसकी आयु पूछने पर उसने मेरे 3 वर्ष के बाद यानी 3 वर्ष तक, एम वर्तमान में है 3 करेंगे तो 3 वर्ष के बाद होगा, +3 जोड़ दिए। अब इसको जो है तिगुने करने पर, 3 से गुना करने पर उस पर प्राप्त संख्या में से यानी इससे जो प्राप्त संख्या होगा 3 वर्ष पूर्व की आयु, यानी अभी तो एम है, अब 3 वर्ष पूर्व लाने के लिए -3 हम करेंगे। 3 वर्ष पूर्व की आयु का तिगुना यानी तिगुना घटाने पर मेरी वर्तमान आयु होगी। तो आइए देखिए, अभी सज गया है, अब आराम से बन जाएगा। तिगुना घटाने पर तो गुना कर देते हैं, यहाँ 3m हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ हो जाएगा 3m, यहाँ हो जाएगा 9। 3m को 3m ऐसे लिख देते हैं, 9 को 9, अब -3 हो जाएगा यहाँ 3m, और माइनस +9 हो जाएगा। 3 से तो 3 एक कट जाएगा, बचा 9 9 18 वर्ष, यानी कि जो उस व्यक्ति का वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु वो 18 वर्ष है। यही आंसर हो गया। चलिए इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। बोल रहा है एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की
आयु की दुगनी है, एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की दुगनी है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की दुगनी है। 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु उस समय पुत्री की आयु का 12 गुना थी, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है? एक पिता है जिसे हम एफ से इंडिकेट कर देते हैं, एक सन डॉटर है जिसे हम डी से इंडिकेट, यानी बेटी है जिसे हम डी से इंडिकेट कर देते हैं। बोल रहा है एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्री की आयु की दुगनी, तो 2:1 हो जाएगा। दुगनी है 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु, यानी कि 20 वर्ष पूर्व, -20 इंडिकेट कर देते हैं। 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु उस समय पुत्री की आयु की 12 गुना थी, तो 12:1 हो जाएगा, 12 गुनी थी। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है? चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आपको पिछले क्वेश्चन में बताए हैं और इसमें भी बता रहे हैं कि ऐसा जब भी क्वेश्चन रहे तो हमको देखना पहले देखना है कि ए दोनों का जो अंतर है समान है या नहीं है। तो यहाँ 10 का अंतर है, यहाँ 0 का अंतर है, समान नहीं है। तो समान करने के लिए जो नीचे का अंतर होगा हम उसको ऊपर में गुना करेंगे, और जो ऊपर का अंतर होगा हम नीचे में गुना करेंगे। तो नीचे का अंतर है कितना? 11, तो 11 से गुना कर देते हैं। ऊपर का अंतर कितना है? 1, तो 1 से गुना कर देते हैं। फिर हम इसी बात को यहाँ गुना करके लिख देते हैं। फादर है और एक डॉटर है यानी बेटी है, तो 11 से करेंगे 2 में तो कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। 22 और 11 से 1 में करेंगे तो 11 हो जाएगा। यहाँ 12 से 1 में करेंगे तो 12 हो जाएगा, और यहाँ 1 से 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अंतर समान है क्या। देखते हैं अंतर दोनों का समान है। यहाँ भी 10 का अंतर है, यहाँ भी 10 का अंतर है, अंतर समान है। ये 20 वर्ष पहले का डेटा था, आयु वर्तमान का है। चलिए पूछ क्या रहा है उसको देखते हैं। तो पिता की वर्तमान आयु कितने? पिता की आयु पूछ रहा है। तो ये बोल रहा है कि 20 वर्ष पहले, यहाँ से वर्तमान से आएंगे 20 वर्ष पहले, हम यहाँ से देखेंगे तो कितना वर्ष पहले? 10 वर्ष पहले। 10 वर्ष पहले, ये दोनों का अंतर जो 10 वर्ष है, 10 वर्ष पहले। तो पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु कितना? 22 वर्ष। 22 से गुना कर देंगे, 10 से 2 में करेंगे 22 गुना 44, 44 वर्ष आंसर हो गया पिता की वर्तमान आयु, यही आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। बोल रहा है एक व्यक्ति की वर्तमान आयु अपनी माता की आयु का 2/5 है। 8 वर्ष बाद इस व्यक्ति की आयु उस समय अपनी माता की आयु की आधी होगी। इस समय उसकी माता की आयु कितनी है? ठीक है, एक माता जी हैं और एक उनके बेटे हैं, उन्हीं के बारे में क्वेश्चन है। बोल रहा है, मैं यहाँ लिख देते हैं माता और बेटा, ठीक है। इनकी जो वर्तमान आयु है 2/5 है। एक व्यक्ति की वर्तमान आयु अपनी माता की आयु का 2/5 है। तो माता की आयु, इस तरह के जब भी प्रश्न रहे तो हमको सबसे पहले देखना है कि का जो है ए का किस में लगा हुआ है। यहाँ से पढ़ेंगे अपनी माता की आयु का, यानी का जो है, देखिए का जो है का 2/5, का जो रहेगा वो नीचे वाला रहेगा, से अगर दिया हुआ रहेगा तो से जो रहेगा ऊपर वाला रहेगा, ठीक है। तो देखते हैं का किस में लगा? माता में। तब माता कितना हो जाएगा? 5, अब से यानी कि बेटा में, तब बेटा कितना है? 2, तब 5:2 हो गया। फिर बोल रहा है 8 वर्ष बाद इस व्यक्ति की आयु उस समय अपनी माता की आयु की आधी होगी, यानी 8 वर्ष बाद, तब +8 से इंडिकेट कर देते हैं। बोला 8 वर्ष बाद इस व्यक्ति की आयु उस समय अपनी माता की आयु की आधी होगी, तो 2:1 होगा, आधी होगी। तो इस समय उसकी माता की आयु क्या है? तो इसमें माता की आयु पूछा है। तो सबसे पहले देखेंगे दोनों का जो अंतर है समान है या नहीं। यहाँ 3 का अंतर है, यहाँ 1 का अंतर तो समान नहीं है। तो अंतर समान करने के लिए नीचे वाला का जो डिफरेंस यानी अंतर रहेगा ऊपर में गुना करेंगे, और ऊपर का जो डिफरेंस रहेगा उसको हम नीचे में गुना करेंगे।
तो नीचे का डिफरेंस कितना है 1 और ऊपर का डिफरेंस कितना है 3, 3 से गुना कर दिए। ठीक है, अब यही को चीज़ को हम यहाँ लिख देते हैं, माता और बेटा। 1 से गुना करेंगे तब 5 ही होगा, 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 ही होगा। यहाँ 3 से 2 में गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, यहाँ 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3 होगा। ये 8 वर्ष बाद के है, ये वर्तमान का डेटा था। ठीक है, तब पूछ रहा है कि इसमें उसकी माता की आयु क्या होगा। ये बोल रहा है कि 8 वर्ष बाद, ये बोल रहा है वर्तमान से 8 वर्ष बाद। हम यहाँ से देखेंगे तो 1 वर्ष बाद, तो 1 से भाग दे देंगे और पूछ रहा है कि इसका माता की वर्तमान आयु। तब माता की आयु कितनी है 5, तब 5 से गुना कर देते हैं तो 8 से 40 हो जाएगा, यानी कि 40 वर्ष माता की वर्तमान आयु है। यही है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात 4:7:9 है। 8 वर्ष पूर्व इनकी आयु का योग 56 वर्ष था। इनकी वर्तमान आयु क्रमशः कितनी कितनी है। चलिए बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। 3 व्यक्ति हैं, मान लेते हैं एक ए है, एक बी है, एक सी है। तीनों का जो वर्तमान में अनुपात दिया हुआ है वो है 4:7 और एक 9 अनुपात। बोल रहा 8 वर्ष पूर्व इनकी आयु का योग 56 वर्ष था, तो इनकी वर्तमान आयु क्रम से कितनी कितनी होगी। 8 वर्ष पहले का योग 56 वर्ष दिया है, वर्तमान का पूछ रहा है। हमको जो यहाँ रेशियो दिया हुआ है वर्तमान में दिया हुआ है, तो इसको भी जो योग दिया हुआ है रियल डिजिट, उसको भी वर्तमान में लाने के लिए हम 8 वर्ष जोड़ देंगे। तो ये तो 56 वर्ष पहले दिया हुआ है। ठीक है, ये 56 वर्ष 8 वर्ष पहले का है, 8 वर्ष पहले का है 56 वर्ष। अगर हम जोड़ेंगे 8 वर्ष, तो तीनों को जोड़ेंगे, 3 व्यक्ति है तो तीनों, तो 56 और प्लस 24 जुटेगा तो हो जाएगा कितना 80। यानी कि वर्तमान में जो योग होगा ये तीनों का 80 वर्ष होगा। ठीक है, लिख देते हैं। और हम देखेंगे कि वर्तमान में योग कितना होगा, तो 7 4 11 और 9 20, यानी 20 वर्ष होगा। अब तीनों को निकालना है योग, तो तीनों का उम्र निकालना है, तो तीनों को गुना कर देंगे। ए को निकालना है तो 4 से गुना करेंगे, और बी को निकालना है तो 7 से गुना करेंगे, और सी को निकालना है तो 9 से गुना करेंगे। तो ये बच्चों का 80 4 बार में कट जाएगा। एक आ जाएगा यहाँ 16, लिख देते हैं ए बी सी। एक का आ जाएगा 16, और बी का आ जाएगा 28, और सी का आ जाएगा 36 वर्ष। यही आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 आइए देखते हैं। बोल रहा नीता 6 वर्ष पूर्व शादी की, अब उसकी आयु उसकी शादी के समय की आयु का 5/4 गुना है। तो उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10, तो उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितने हैं। चलिए सोल्व करते हैं। अनीता है, यानी कि एक शादी का समय था, और एक अभी जो वर्तमान में है से। ये बोल रहा है कि 6 वर्ष पूर्व शादी की, तो हम -6 से तो पहले यहाँ इंडिकेट कर देते हैं। अब आइए थोड़ा सा देखिए इसमें क्या क्वेश्चन बोल रहा है। ये जो का लगा हुआ था, हमको ये देखना है कि का किस में लगा हुआ है, शादी के बाद वाला समय में लगा हुआ है या शादी वाला समय में लगा हुआ है। तो यहाँ से आइए पढ़ते हैं। बोल रहा है उसकी आयु उसकी शादी के समय की आयु का, शादी के यानी कि शादी जिस समय हो रहा था उसी में का लगा हुआ है। शादी के 5/4, यानी कि शादी 4 में हुआ था, अभी अब कितना हो रहा है 5। तो लिख देते हैं शादी 4 में हुआ था और शादी अब कितना हो रहा है 5। तो शादी अब प्रेजेंट यानी वर्तमान उम्र का अनुपात हो जाएगा 4:5। ठीक है, अभी बोल रहा है कि 6 वर्ष पहले की। हम यहाँ से देखेंगे कितना वर्ष पहले शादी की था। अभी 5 हो रहा है, यानी अब 4 वर्ष में शादी की, यानी 1 वर्ष पहले की। तो 1 से भागा दे देते हैं। अब निकालना है किसका
सॉरी निकालना अभी प्रेजेंट उम्र यानी कि वर्तमान में उम्र निकालना है। तो वर्तमान में इसका उम्र निकालने के लिए हमको 6 साल पहले के पहले ही निकालना पड़ेगा। यानी कि अभी इसका कितना शादी 6 वर्ष निकालना, तो 5 से हम गुना करते तो कितना आ जाएगा 30 वर्ष। 30 वर्ष तो ये आ गया। यानी कि वर्तमान में जो अभी उम्र हो रहा है अभी इसका 30 वर्ष हो रहा है। अब इसका जो बच्चा का उम्र है, बच्चा का उम्र इसके उम्र के यानी 30 का 1/10 है। तो 10 से हम काट देंगे यानी 3 वर्ष आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आयु संबंधी का पार्ट 1 था। पार्ट 2 भी डाल देंगे अगले वीडियो में। और ये कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।